कोई ट्रेड नहीं लिया है, जस्ट मार्केट शुरू हुआ है और देखते हैं सुबह सुबह थोड़ा, जब तक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता तब तक ट्रेड लेने में मुझे थोड़ा डर लगता है। जैसे ही मुझे कुछ लगता है कि यहाँ से मार्केट वर्क करेगा, मैं अपडेट करूँगी। इतना अच्छा है पर मैं एंट्री नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि क्या है, अगर मैं भागती हुई ट्रेन में एंट्री लूँगी तो नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है मेरे, सो बेटर वेट करूँ। देखो यहाँ से मैंने मार्क किया था, जाएगा ये यहाँ तक, पर अगर इसने पुल बैक लिया ना तो बहुत खतरनाक पुल बैक लेगा फिर, तो इससे अच्छा पुल बैक के लिए वेट करो। मेरी लेवल आएगी तो मैं लूँगी, अदरवाइज ट्रेड मिस हो गया तो हो गया। बहुत महंगा हो गया ये भी, किससे करते हैं 200। वेट करने में कुछ नहीं जा रहा है, प्रॉफिट तो बचा रहेगा। उस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले लेती थी ना, तो अब तक निकल जाता था, पर मैंने एंट्री क्यों नहीं ली? हाँ, मैंने एंट्री इसलिए नहीं ली कि क्योंकि मैं यहाँ पे सोच रही थी कि 24,000 का सपोर्ट लेगा। सोच क्यों रही थी, तो यहाँ पे जो था ओआई का डेटा, उस टाइम पे ओआई का डेटा इसे सपोर्ट कर रहा था। देखो भाई, अभी तक मेरा कोई ट्रेड नहीं है। क्या आपको लगता है मैंने एंट्री करना चाहिए इधर? ज़्यादा से ज़्यादा मैं 12:30 1 तक ट्रेड का वेट करूँगी। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाए थे। ये देखो लिमिट ऑर्डर लगाई थी मैंने, 321 पे लगाई थी, पर जैसे ये यहाँ पे कुछ 324 के पास आया, मैंने खींच के फिर से नीचे लगाया और फाइनली कैंसिल कर दिया। अब मतलब वही है मेरे साथ कि अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगाती हूँ तो मैं एक तो उसे ऊपर नीचे करती हूँ या तो फिर कैंसिल कर देती हूँ, और मार्केट पे लेती हूँ तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि हाई प्राइस पे लिया जाता है। अभी अगर देखोगे 321 ये मतलब 1:2.5 का पूरा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर मैं जैसे ही ऑर्डर लेती और एसएल को अगर यहाँ तक भी ट्रेल करती थी तो मेरा मतलब एटलीस्ट मैं टेंशन फ्री हो जाती थी कि चलो मेरा हाफ तो भी टारगेट अचीव्ड है ऐसे। 337 ये वाली कैंडल, यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगाया था और यहाँ से जस्ट जैसे ही वो 324 के पास आया, मैंने यहाँ पे और नीचे खींच दिया। पता नहीं क्या डर लग रहा था मुझे एग्जीक्यूशन करने में। आज ऐसे होता है ना कि कल का प्रॉफिट हो गया तो फिर से जाना नहीं चाहिए, तो पता नहीं उस डर के बारे में मैंने कुछ एग्जीक्यूशन ही नहीं किया। और अगर मैंने लिया होता तो मेरा टारगेट भी मिल जाता था मुझे।
या मे बी डर के मारे में ऐसे भी हो सकता था कि मैं जैसे ही मुझे मिला था यहाँ पे तो मैं हाफ टारगेट बुक कर लेती थी और ट्रेलिंग ऐसे मेरा हिट हो जाता था। वो भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि आज थोड़ा सा डर ही भरा हुआ था। फुल फोकस्ड टाइम अगर नहीं है तुम्हारे पास तो बेटर मत एग्जीक्यूट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं हम उतना हमारा ट्रेड खराब जाता है। फिर 26, 24, 850 पे पता नहीं, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट ही लग रहा है यहाँ पे। पर अभी जो ओआई चेंज है और ऐसा अगर देखा तो देखो 43 के ऊपर गया ही नहीं है। ठीक है, आज ट्रेड नहीं मिला तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वही है कि मतलब जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई। जो भी है मतलब जो मेरा टाइम लिमिटेशन या कुछ उसके कारण भी कह सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर लगाए थे। पर अगर आप देखोगे ना पोजीशन में मेरी कोई पोजीशन नहीं है आज की, कोई भी नहीं। एनालिसिस करना इजी है बट एग्जीक्यूशन काफी टफ है। अभी जैसे मैंने एनालिसिस की थी कि मार्केट आज नीचे ही रहेगा, व्यू मेरा सही था पर एग्जीक्यूशन करना मेरे लिए टफ था। है ना, यहाँ पे मार्केट भी इतना यहाँ से बहुत टाइम खाया मार्केट ने इस जगह पे। पता है मतलब साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए काफी टाइम लगता है। मैंने थियोरेटिकली तो मैंने बहुत चीजें मैं कर रही हूँ उसके साथ साथ, पर वही है कि प्रैक्टिकली जब तक कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं लेते। पर ये भी मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली ट्रेड लेना मतलब ये नहीं कि मैं डेली ट्रेडिंग करूं। अगर मेरे सेटअप ही नहीं आया है या मुझे टाइम नहीं मिल रहा है प्रॉपरली तो उस टाइम पे जस्ट ट्रेड लेने के लिए अगर लेना है तो फिर उसमें लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जिस दिन मुझे अच्छा ट्रेड मिले, जिस दिन मुझे समझ में आ रहा है कि क्लियर मुझे चार्ट पे दिख रहा है या मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस दिन ही मैं ट्रेड लेना पसंद करती हूँ। भले ही उस दिन फिर मेरा एसएल गया तो भी चलेगा, पर ऐसे टाइम पे मतलब जस्ट लेने के लिए लेना मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके बाद जो दर्द होता है ना कि अरे यार ये गलती कर दी, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने वैसे नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। इससे अच्छा अगर प्रॉपर टाइम नहीं है, चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग एटलीस्ट उस दिन के लिए। तो कैपिटल तो भी बचा रहता है। लेवल पे आके अगर एसएल गया तो भी इतना ज़्यादा नहीं लगता कंपेयर टू जब हम लोग गलतियाँ करते हैं। एटलीस्ट लेवल पे हम लोग सोच सकते हैं कि चलो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, मैंने लेवल पे एग्जीक्यूट किया, मैंने मेरे रूल्स फॉलो किए तो मैं सही डायरेक्शन में हूँ। पर गलतियाँ जैसे करते हो ना वैसे इतना बुरा लगता है कि ऐसा लगता है यार ये चीज़ मुझे पहले क्यों समझ में नहीं आई। मैं मेरे ट्रेडिंग जर्नी से जस्ट मेरी मेरी साइकोलॉजी भी बिल्ड होगी और आपको भी समझ में आएगा कि क्या क्या आगे की फेजेस होती है, या इस फेज में अगर आप हो तो इसमें कैसे रिलेट कर पाते हो आप। क्योंकि मेरे लिए मुझे क्या लगता था ना स्टार्टिंग में कि डिसिप्लिन मतलब हाँ ठीक है एसएल लगाओ, टारगेट लगाओ, एग्जीक्यूशन करो, जो आएगा उसे मतलब आइदर एसएल और आइदर टारगेट। पर जब से मैं ये अ, इस फेज में आई हूँ तब से पता चल रहा है कि नहीं यार डिसिप्लिन बिल्ड करना कितना मतलब टफ है। भले ही हम लोग एसएल टारगेट लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे, पर आगे की जो फेज है मतलब मेंटली हम लोग इतना रेडी नहीं रहते कि हर एक कैंडल पे जो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं ना पीएनएल, वो देख देख के मतलब बहुत दिमाग ऐसे खाली हो जाता है। अभी क्या, और अगर मैं यहीं पे क्विट कर दूंगी तो फिर पछतावा तो पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा। इससे अच्छा बेटर गलतियां करके आगे जाओ, पर गलतियों को सुधारो।
थोड़ा सा रिजेक्शन तो देना चाहिए इसने यहाँ पे। ओहो, 800 पे थोड़ा बहुत तो भी तकलीफ देगा ये। ये देखो रिजेक्शन दे दिया यहाँ पे। ये देखो कितना बड़ा रिजेक्शन दिया। और ये, और अगर इसके चार्ट पे देखोगे ना इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। ये देखो कितना है, 10 पॉइंट का ऑलमोस्ट। और ये कितना नीचे है, 73 से 55, ऑलमोस्ट 20 के आसपास। तो क्या करते हो ना, तब तक मेरा जो ब्लॉगिंग का साइट है उसे मैं ब्लॉग वगैरह एडिट करती हूँ। ये देखो RSI प्रीवियस जो लेवल्स थे उसके ऊपर आ रहे हैं। नाइन हंड्रेड। मेरी ब्लॉग जो है उस ब्लॉग को मैं कोशिश करती हूँ कि उस पे कुछ एडिट करो, अपडेट करो, लिखो। ये ब्लॉग लिखने का भी एक मेरा ये है कि मेरी साइकोलॉजी जो है ना ट्रेडिंग के रिलेटेड भी बिल्ड हो जाएगी इसके साथ साथ। क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारे, अभी देखो इसमें जैसे ये अल्केमिस्ट का है, बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें देखो जैसे फियर इज बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, यू विल नेवर फील 100% रेडी, जो अभी मेरे साथ हो रहा है। मैं 100% रेडी नहीं रहती हर बार, मतलब इफ एंड एल्स के लूप में मैं फंस जाती हूँ एग्जीक्यूशन करते टाइम पे। तो हर किसी के साथ ऐसे होता है, पर एक्शन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे ये 5 सेकंड रूल वाला एक कंसेप्ट है, तो मैं अभी पढ़ती हूँ और उसके ऊपर काम भी करती हूँ, कंसिस्टेंसी कैसे बनाना है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मुझे काम में आने वाली है आगे जाके। तो एक मेरा इंटरेस्ट भी है ये पढ़ना, और दूसरी चीज़ कि मुझे काम में भी आ सकता है ये। तो इसलिए मेरे लिए विन विन सिचुएशन है कि ये भी करो और उसके साथ ये भी करो। तो कहीं ना कहीं मेरी साइकोलॉजी उतने तो बिल्ड हो ही जाएगी। ये देखो एक तरफ कैसे होता है ना कि ईएमआई पे आ तो गया है, पर ये कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता ना ये। और कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता मतलब ऐसे भी नहीं कि रैंडमली नहीं बन पा रहा है। ये जो डेटा मैं देख रही हूँ बहुत सी बार एआई का, वो है सॉरी एआई नहीं, वो आई का डेटा जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कभी बढ़ जाता है तो समझ में नहीं आता उस टाइम पे। पर अभी का जो सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से चांसेस है कि एटलीस्ट 900 तक तो भी ये जाना चाहिए, और 900 पे अच्छा खासा इसे रेजिस्टेंस दिख रहा है। 850 पे मैंने बोला ना कि डाइसी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इतना डिफरेंस नहीं है वो आई चेंज में भी। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 800 पे इसने सपोर्ट लिया है। तो अपना जो लेवल था 800 का, यहाँ से तो सपोर्ट ले लिया, इसने पहले ही सपोर्ट ले लिया 10-15 % मतलब ये है कि सपोर्ट, बट ये भी नहीं कि कुछ एग्जैक्ट लेवल पे है। जो भी एरिया है 800 से लेकर 10-15-20 पॉइंट का, वहां से इसने वर्क किया। तो एरिया मतलब क्या है, रेंज है।
भी पक्का जाएगा ये, यहाँ तक तो भी आना ही चाहिए। ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो एनालिसिस है वो सही जाती है, बस एग्जीक्यूशन का जो प्रॉब्लम है ना, उसे प्रैक्टिस से ही, मतलब जितनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगी उतना एग्जीक्यूशन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मेरा। यहाँ से किसी ने एग्जीक्यूट किया होगा जो बहुत ही मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसकी है, तो उसका तो चल जाएगा। पर वही है कि इतने फॉलिंग मार्केट में सी लेना मतलब बहुत करेज की बात है। और 10 पॉइंट तो यहाँ तक तो चाहिए, चला जाएगा 190 195 तक। ये देखो, मैंने यहाँ पे भी कहा था ना, जो RSI है, जो प्रीवियस लेवल है RSI की, उससे भी इसने क्रॉस कर दिया है। अभी मेरा ट्रेड बंद कर रही हूँ। देखो मैंने कोई पोजीशन नहीं ली, 346 हो गया जस्ट दिखाने के लिए। ये 2 ही ऑर्डर है जो मैंने कैंसिल किए थे।